जय श्री महाकाल दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम मैन्योर फर्टिलाइजर से रिलेटेड एक आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्वेश्चन सीरीज आपकी मैन्योर फर्टिलाइजर और सॉइल फर्टिलिटी से होने वाली है। ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत सारी एग्जाम्स में जो आज सीरीज हम क्वेश्चन सीरीज बना रहे हैं, ये क्वेश्चन से पहले बहुत सी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ऐसे आपके क्वेश्चन हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के नेक्स्ट ईयर के पेपर मैंने देखे, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, कुछ नहीं, बहुत से, मतलब 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी केवल रिपीट ही करती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गोबर की अवायवीय दशाओं में विच्छेदन से एक्स नाम की गैसों का मिश्रण उत्पन्न होता है, जिसमें वाई गैस की अधिकता होती है। तब एक्स तथा वाई क्रमशः, तो तब एक्स और वाई गैसें जो है क्रमशः क्या होती हैं। तो दोस्तों जब एक्स और वाई गैसों को हम क्रमशः किस नाम से जानते हैं, ये जो मतलब एक्स का मतलब है कि गोबर गैस उत्पन्न होती है, और साथ साथ मेथेन जो होती है आपकी CH4 उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूंगफली के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है। तो दोस्तों मूंगफली के लिए आपका सर्वोत्तम उर्वरक कौन सा है? 67 का आपका आंसर हो जाएगा सी। अमोनियम सल्फेट क्या है, मूंगफली के लिए सब महत्वपूर्ण या सर्वोत्तम उर्वरक होता है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति के उर्वरक का चयन कीजिए। तो क्षारीय प्रकृति के उर्वरक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों आपका जो NaNO3 है, ये कैसा है? क्षारीय प्रकृति का उर्वरक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलता है आपका, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रीकरण करता है? कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रीकरण का कार्य करता है? तो दोस्तों आपको जो नाइट्रोसोमोनास होता है, नाइट्रीकरण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं कि 12, 32, 16 ग्रेड के उर्वरक मिश्रण में 16 किस पोषक तत्व के से संबंध रखता है? तो जो 16 है, ये किस पोषक तत्व से संबंध रखता है? तो 12, 32, 16 में दोस्तों जो 16 है, ये आपके किससे संबंध रखता है? पोटास से संबंध रखता है। 12 आपका नाइट्रोजन से संबंध रखता है, और जो 32 है आपका फास्फोरस से संबंध रखता है। जो 12 है किससे संबंध रखता है? आपका नाइट्रोजन से। और जो आपका 32 है किससे संबंध रखता है? ये फास्फोरस से। और जो 16 है आपका किससे संबंध रखता है? आपके पोटास से संबंध रखता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 क्या है आपका क्वेश्चन नंबर, म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक में पाया जाता है। जो म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक है, उसमें म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक में पाया जाता है। आपका जो म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक है, उसमें क्या जो है 60% K2O पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूरेट ऑफ पोटास में K2O कितना पाया जाता है? 60% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 72 की। सिंगल सुपर फास्फेट जो आपका होता है, तो उसमें पाया जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट में पाया जाता है। तो दोस्तों जो सिंगल सुपर फास्फेट है, उसमें आपका 16% जो P2O5 पाया जाता है। P2O5 फास्फोरस आपको कितना पाया जाता है? सिंगल सुपर फास्फेट में 16% पाया जाता है ना। और क्वेश्चन नंबर 73, सनई की हरी खाद की फसल को भूमि में दबाने का सही समय। जो सनई की हरी खाद की फसल होती है, उसे भूमि में दबाने का सही समय कौन सा होता है? 6 से 7 सप्ताह की जो आयु होती है, इस आयु में उसको यदि भूमि में दबा देने से सनई की अच्छी हरी खाद बनती है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि अधिकांश पादप पोषक तत्वों की उपलब्धि किस पीएच स्तर पर होती है? तो अधिकांश पादप पोषक तत्वों की उपलब्धि जो होती है 6.5 से 7.5 पीएच पर होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 क्या बोलता है आपका कि सोयाबीन फसल में प्रयोग किया जाने वाला राइजोबियम कौन सा होता है? तो जो सोयाबीन की फसल होती है, उसमें जो प्रयोग किया जाने वाला राइजोबियम होता है, कल्चर होता है, कौन सा होता है? जेपोनिकम होता है। कौन सा? राइजोबियम जेपोनिकम का उपयोग हम सोयाबीन की फसल में करते हैं। एनाबिना क्या है? तो दोस्तों एनाबिना क्या आपकी एक नीलहरी शैवाल है। कैसी? ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए जिसको हम कहते हैं। एनाबिना एक बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब कि आपका नीलहरी शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा, अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 24% अमोनियम सल्फेट में आपका सल्फर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 24% आपका सल्फर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 78 की। 78 क्या बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 78, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा होती है। तो दोस्तों जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है, उसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है? आपकी 11 से 12% होती है। धान नाइट्रोजन
को ग्रहण करती है। तो जो धान होती है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है? NH4+ के रूप में करती है। किसमें? NH4+ के रूप में, मतलब अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करती है, मतलब ग्रहण करती है। कौन? धान, NH4+ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 80, जिप्सम में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जिप्सम होता है उसमें सल्फर की प्रतिशत मात्रा आपकी 80% होती है। क्वेश्चन नंबर 81, दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु का नाम। जो दलहनें होती है उसमें नाइट्रोजन को स्थापित करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? जो होते हैं जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों जो जीवाणु होते हैं जो दलहनों में जड़ों पर पाए जाते हैं, जिनको हम जो कि गांठों के रूप में पाए जाते हैं। जो दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों पर पाए जाते हैं, है ना, जो गांठों के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारत सरकार ने उर्वरक पर सब्सिडी देना प्रारंभ कर दिया। जो भारत सरकार है उसने उर्वरक पर सब्सिडी देना कब प्रारंभ किया था? तो 1 नवंबर 1977 में। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो क्वेश्चन सीरीज ऑफ 66 से क्यों स्टार्ट की। दोस्तों इससे मैनो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो है 2 वीडियो के 2 पार्ट पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। ये जो वीडियो का है 3rd पार्ट है जो कि आपका अपलोड होने वाला है, इसलिए इस सीरीज को हमने 66 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, किस पोषक तत्व की कमी से पत्तियाँ पीली पड़ जाती है? तो दोस्तों सल्फर की कमी से जो पत्तियाँ होती हैं पौधों की वो कैसी हो जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 84, किस पोषक तत्व की कमी से पुरानी पत्तियाँ जालीदार हो जाती है? तो जो पुरानी पत्तियाँ होती है जालीदार किस पोषक तत्व की कमी से हो जाती हैं आपकी? पोटास की कमी से हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 85, तेल वाली फसलों में एक आवश्यक पोषक तत्व है। जो तेल वाली फसलें होती हैं उनमें एक आवश्यक पोषक तत्व होता है। तो जो सल्फर होता है तेल वाली फसलों के लिए सर्वाधिक आवश्यक पोषक तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोलता है आपका? राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा मुक्त नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए अति आवश्यक तत्व है। तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया द्वारा मुक्त नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जो अति आवश्यक तत्व होता है वो कौन सा होता है? आपका मोलिब्डेनम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सॉरी यार फ्रेंड्स, ये PDF का दूसरा एमाइड उर्वरक हैं। जो एमाइड उर्वरक होते हैं एमाइड समूह उर्वरक, जो एमाइड समूह के उर्वरक होते हैं वो किस समूह में, उनको क्या कहते हैं? जो मतलब एमाइड समूह में कौन सा उर्वरक आता है? अपना यूरिया जो है एमाइड समूह में आता है। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन होती है। जो अमोनियम क्लोराइड है उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है दोस्तों? आपकी 25% होती है। क्वेश्चन नंबर 89, धान की फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजनीय उर्वरक कौन सा है? तो धान की फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजनीय उर्वरक आपका कौन सा होता है? अमोनियम सल्फेट होता है। कौन सा? अमोनियम सल्फेट, जो कि धान की फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजनीय उर्वरक होता है। क्वेश्चन नंबर 90, यदि किसी फसल में 46 kg नाइट्रोजन देना हो तो यूरिया की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो यूरिया की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? यदि हमें 46 kg मतलब 46 किलोग्राम नाइट्रोजन देना हो तो यूरिया की ऐसे में हमें कितनी आवश्यकता होगी? 100 किलोग्राम आवश्यकता होगी, है ना। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो यह क्वेश्चन तो हम सभी जानते हैं कि धान का खेरा रोग किसी कमी से होता है? आपका जिंक की कमी से होता है। और यह क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और साथ साथ जैसे कि आपको फूल गोभी में जो व्हीपटेल रोग होता है ना, व्हीपटेल रोग होता है, ये किस तत्व की कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। धान की कमी से खेरा रोग तो नेक्स्ट टाइम लास्ट ईयर ही एग्जाम में आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 93 आपका क्या है कि जिंक सल्फेट हेप्टाइहाइड्राइड में जिंक की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसमें जिंक की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? आपकी 21% होती है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है आपका? K2O से K में मात्रा की ज्ञात की जा सकती है। K2O से K में जो मात्रा होती है वो ज्ञात की जा सकती है। तो दोस्तों किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? आपकी K2O इंटू 0.83 मतलब 0.83। इससे हम क्या होता है, इस सूत्र के माध्यम से हम
केटुओं में के की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। पौधों में मोलिब्डेनम को किस रूप में ग्रहण करते हैं? जो पौधे होते हैं मोलिब्डेनम में मोलिब्डेनम को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे मोलिब्डेनम को MOO डबल माइनस मतलब -4 है ना, मतलब डबल माइनस है और 4 इसके इस रूप में जो है जो मोलिब्डेनम को पौधे जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है, टर्मिनल बड किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं? जो टर्मिनल बड होती है उस पर किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं? तो आपके जो बी बोरान होता है इसकी कमी के लक्षण किस पर प्रकट होते हैं? आपकी टर्मिनल बड पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से कौन फास्फेट घोलक बैक्टीरिया है? मतलब फास्फोरस को घोलने का कार्य कौन सा बैक्टीरिया करता है? कौन सा? बेसिलस मेगाथीरियम जो होता है आपका फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28:0 निम्न में से कौन से उर्वरक का संगठन है? तो किस उर्वरक का संगठन है? आपकी ग्रामोर फर्स्ट का संगठन है। कौन से उर्वरक का संगठन है? आपका ग्रामोर फर्स्ट का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? जो फेरस सल्फेट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? आपकी 20% होती है। फेरस सल्फेट में कितनी मात्रा होती, मतलब फेरस सल्फेट में लोहे की प्रतिशत मात्रा 20% होती है ना। और 28:28:0 जो होता है आपको किसका? ग्रामोर का। क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर लेते हैं। 100 क्या है आपका, नाइट्रोजन की निच्छालन मतलब लीचिंग जो होती है निम्न में से कौन से रूप में होती है? तो नाइट्रोजन की निच्छालन होती है NO3 माइनस के रूप में होती है। किस रूप में होती है? NO3 माइनस के रूप में नाइट्रोजन का निच्छालन होता है। तो किस रूप में होता है? NO3 माइनस के रूप में होता है ये। तो दोस्तों आपकी जो क्वेश्चन सीरीज है, आज की क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपकी इसकी क्वेश्चन सीरीज नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों आपको बता दें कि जो आपके BSc एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम आने वाला है इससे रिलेटेड हर सेमेस्टर की जो वीडियोस है इस चैनल पर अपलोड की जा रही है। और 6th सेमेस्टर की वीडियोस बहुत सारी अपलोड की जा चुकी है। बाकी अन्य जो सेमेस्टर है उनकी भी वीडियोस अपलोड की जा रही है। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा कंटेंट कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।